श्री सत्य प्रकाश तिवारी सर से अनुरोध है कि वो आए और कुछ बातें बताएं। सबसे पहले भारत के इस तिरंगे झंडे को मेरी जोरदार सलामी। जय हिंद। यहाँ आज के इस 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उपस्थित आदरणीय श्री अनिल कुमार मित्तल जी, जो कि भूतपूर्व प्रबंधक रह चुके हैं न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में, आदरणीय अतिथि महोदय, मेरे सहयोगी शिक्षकगण एवं प्यारे बच्चों, जैसा हम सभी बचपन से सुनते आए हैं कि आज़ादी का ये दिन मनाया जाता है इसलिए कि भारत आज़ाद हुआ। आज़ाद कब हुआ सभी को पता है। सन 1947 में भारत को अंग्रेजों की दासता या गुलामी से आज़ादी मिली। और जब आज़ादी अगर मिली तो निश्चित रूप से उसके पीछे एक मोटिव, एक मंशा रही होगी, और उस मंशा का कार्यान्वयन करने के लिए तमाम लोगों की बुद्धि, विवेक, बल, श्रम सब कुछ लगा होगा, और यहाँ तक कि बलिदान भी हुआ। आज़ादी के ये जो हमें विरासत मिली है, इसके पीछे केवल एक विचारधारा, एक मंशा, एक तरह की चीज नहीं है। जो इसमें बलिदान हुआ है, जो योगदान हुआ है, वो हर तरह की विचारधारा के लोगों का हुआ है, किसी एक विचारधारा का नहीं। जैसे अगर हम देखें कि आज़ादी के सबसे बड़े महानायकों में से एक मोहनदास करमचंद गांधी जी, यानी महात्मा गांधी जी ने हम कहते हैं, उनका योगदान अगर इस प्रकार था कि उन्होंने सत्य और अहिंसा का रास्ता अपनाने की बात कही। लक्ष्य सबका एक ही था, अलग अलग रास्ते हैं, उन रास्तों की ही हम बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सत्य और अहिंसा, और उन्होंने इसके लिए तमाम प्रयोग भी किए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने केवल स्पीच दे दिया, भाषण दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने क्या किया, उसको जिंदगी में अपनाया। दक्षिण अफ्रीका में अपने आंदोलन के दौरान एक बार जब उनको जेल हुई, और उस दौरान उन्हें वहां खाने के लिए जब नमक नहीं दिया, तो उन्होंने प्रण कर लिया मैं नमक नहीं खाऊंगा, और उस प्रण को उन्होंने 10 साल तक लगभग निभाया। एक इच्छा शक्ति थी, उस इच्छा शक्ति का परिणाम थी आजादी। अब देखते हैं कि किसी भी प्रकार का अन्याय हो, उसके विरुद्ध बोलने के लिए, खड़ा होने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत होनी चाहिए, और वो हिम्मत गांधी में थी, गांधी जी में थी। सुभाष चंद्र बोस ऐसे व्यक्ति जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने, फिर थोड़ी सी मुखालफत हुई, थोड़ा मनमुटाव हुआ, तो उन्होंने वह अध्यक्ष पद त्याग करके अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया। नजरबंद कर दिया गया, पहले तो जेल में बंद किया गया, फिर वहां उन्होंने अनशन किया तो नजरबंद कर दिया गया, हाउस अरेस्ट, घर में रहे, और वहां से वेश बदल करके, और किस तरह से वो अफगानिस्तान होते हुए, रूस सोवियत संघ होते हुए, और फिर जर्मनी गए, जर्मनी से जापान, जापान से सिंगापुर, और उसके बाद की सारी कहानी मालूम है कि किस तरह से देश को आजाद कराने में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और अंडमान निकोबार के द्वीपों पर सबसे पहले झंडा फहराया, और उसके बाद अंतिम दम तक इस जो सरकार थी, ब्रिटिश हुकूमत थी, जो आतताई थी, उसके खिलाफ लड़ते रहे। सरदार भगत सिंह के बारे में ये इतनी लंबी फहरिस्त है कि इन सबको एक साथ कंपाइल करना भी बड़ा ही वॉल्यूमस काम है, लेकिन फिर भी कुछ तो उदाहरण हमेशा ही दिए जाते हैं। सरदार भगत सिंह, जिनका मुकदमा लड़ने में उनके घर के किवाड़ तक बिक गए थे, इतनी गरीबी थी उसके बावजूद वो, और उन्होंने कभी माफी नहीं मांगी। सरदार भगत सिंह एकदम फांसी पर चढ़ गए, लेकिन कभी माफी नहीं मांगी। उन्होंने कहा, उनको प्रस्ताव आए थे कि आप माफी मांग लीजिए, आपको कुछ न कुछ कर दिया जाएगा। उन्होंने कोई भी माफी मांगने के लिए तैयार नहीं हुआ, और आखिरी दम तक वो पढ़ते गए। यहाँ तक कि कहा जाता है कि जब वो फांसी पे चढ़ने जा रहे थे, उसके पहले भी जब जेलर आया तो उन्होंने कहा कि 2 पेज और पढ़ लेने दीजिए। इस तरह की इच्छा थी कुछ जानने की और उसको अपनाने की। ऐसे लाल बाल पाल, सबका नाम आपने सुना होगा, ऐसे तमाम स्वतंत्रता के आंदोलन। और ये लोग क्या जेलों में रहे, और जेलों में कोई एसी नहीं लगा हुआ था। कुछ लोग कहते थे जेलों में बहुत सारी सुविधाएं। मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की जीवनी पढ़ रहा था, मेरी कहानी, आप भी पढ़िएगा, और उसमें वो लिखते हैं कि प्रतापगढ़ के जेल में जब मैं बंद था, तो जिस कमरे में मैं था वहां पर
बिच्छू, कीड़े ये सब आ जाते थे और उस ऐसी परिस्थिति में मुझे रहना पड़ता था। तो नेहरू जी भी लगभग 9 साल जेल में रहे और वो चाहते तो वो ना भी रहने का विकल्प चुन सकते थे, क्योंकि उनके पिताजी भारत के सबसे बड़े वकीलों में से एक थे और बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी। आज भी आप लोगों को देखना है तो चले जाइए, जो उन्होंने दान कर दी है आनंद भवन इलाहाबाद में है, प्रयागराज में। तो ऐसे व्यक्ति वो अपने देश के लिए बलिदान देने के लिए तैयार थे। गांधी जी जेल गए, सुभाष चंद्र बोस ने अपने जीवन की आहुति दी, सरदार भगत सिंह फांसी चढ़े। इसकी बड़ी लंबी फहरिस्त है। आज़ादी को याद करने का मतलब इन महापुरुषों को याद करने के बिना बिल्कुल है ही नहीं। ये जिन्होंने एक मकसद अपनाया, एक टारगेट सेट किया और उसको अचीव किया, और अचीव करने के बाद तो फिर वो कह गए, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले। तो इस तरीके से हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। यानी उन्होंने अपनी अगली पीढ़ी को पावर ट्रांसफर कर दिया, सत्ता दे दी, और अब अनंत काल तक ये जो अगली पीढ़ी है और इसके बाद वाली अगली पीढ़ी और उसके बाद वाली अगली पीढ़ी है, इन सब की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इसको संभाल के रखें। और जो स्वतंत्रता का हमारा जो मूल उद्देश्य है कि सब लोग स्वतंत्र हों। एक बात और निकिता मैम ने कहा कि किस तरीके से उसमें कुछ बंदिशें भी होनी चाहिए। रानी मैम ने कहा कि बंदिशें भी होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। एक सज्जन अपनी छड़ी लेकर के, एक स्टिक, वॉकिंग स्टिक जो होती है वो ले करके जा रहे थे, और जाते समय वो अपनी छड़ी को यूं घुमा रहे थे, इस तरह से घुमाते जा रहे थे। और फिर क्या हुआ, एक सज्जन उनके पीछे आए, उन्होंने कहा कि साहब ये आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी छड़ी, देश आजाद है, मैं स्वतंत्र हूँ, तुम मुझे टोकने वाले कौन होते हो? आजाद देश का नागरिक हूँ, पहले अंग्रेजों का जमाना नहीं रहा, तुम मुझे नहीं टोक सकते, मैं आजाद हूँ। तो उन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) का बात कहा, जिसमें लिखा गया है कि देयर इज फ्रीडम विथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, युक्त निर्बंधन के साथ आजादी है। उन्होंने कहा कि आपकी स्वतंत्रता वहीं खत्म हो जाती है जहां से मेरी नाक शुरू होती है। जहां से मेरी नाक शुरू हो जाएगी वहीं से आपकी स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। कहने का मतलब स्वतंत्रता नियमों और बंधनों के अनुसार है, एकदम स्वच्छंद स्वतंत्रता नहीं है कि जिसकी जो मर्जी वो करे, कुछ उस पर रिस्ट्रिक्शन रहना ही चाहिए। यही समाज है, अदरवाइज जंगल राज है। तो समाज में हम रहते हैं तो समाज के नियमों कानूनों का पालन करना चाहिए। यहाँ हम सभी पढ़ने पढ़ाने यानी अध्ययन अध्यापन के लिए आते हैं, बड़े ही अनुशासन के साथ आप इस तरह के कार्यक्रमों में भरपूर सहयोग देते हैं। सभी बच्चे जिन्होंने अपने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए उनको बधाइयाँ, और बाकी जितने भी लोगों ने बड़े धैर्य के साथ इस कार्यक्रम को सुना उनको भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। स्वतंत्रता की ये कहानी आजीवन 15 अगस्त और 26 जनवरी पर तो चलते ही रहेंगे इस तरह की बातें, और प्रतिदिन हम स्वतंत्रता के साथ स्वच्छता, स्वतंत्रता के साथ भाईचारा, स्वतंत्रता के साथ देश को आगे बढ़ाने की अपनी जिज्ञासा, अपनी आगे की अपनी इच्छा कि हमें देश को आज़ाद बनाए रखना है। आज़ाद कर लेना एक इवेंट था जो पूरा हुआ सन 1947 में, और आज़ाद बनाए रखना वो इवेंट है जो सतत काल तक, निरंतर अनंत काल तक चलता रहेगा। तो आप सभी नौजवानों से बहुत ही उम्मीदें हैं, और सबसे पहली चीज अगर आप कर सकते हैं तो अनुशासन का पालन करते हुए अपना लक्ष्य निर्धारित करिए और उस लक्ष्य को पूरा करिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करिए, जिससे आपको भी खुशी होगी और आपके परिवारजनों और समाज को भी खुशी होगी। हम सभी जो 125 करोड़ देशवासी हैं वो सभी एक चेन यानी एक श्रृंखला की सब कड़ी है, और हर कड़ी मजबूत होगी तो ये देश मजबूत होगा। इसलिए स्वतंत्रता की असली कीमत यही है कि हम अपने को स्वतंत्र बनाए रहें, और उसके लिए हर एक कड़ी को मजबूत होना चाहिए। छात्र जीवन यानी विद्यार्थी जीवन की सबसे बड़ी मजबूती है कि वो अच्छे ढंग से पढ़ें, ये सबसे बड़ी उनकी जिम्मेदारी है, यानी आपकी जिम्मेदारी है, और आप अच्छा कर भी रहे हैं।